दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए उसमें फ्यूज का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। कोई भी सर्किट ऐसा नहीं होगा जिसमें फ्यूज नहीं लगा हो। जो लोकल सर्किट होते हैं उनमें भले ही आपको न मिलता हो, लेकिन जो सर्किट जो ओरिजिनल कंपनी बना के दे रही है उसमें फ्यूज ज़रूर होता है। और फ्यूज सर्किट का एक मेन ऐसा भाग होता है जो सर्किट को जलने से, आग लगने से बचाता है। अगर आप किसी भी सर्किट में गलत फ्यूज का इस्तेमाल या गलत एम्पियर के फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे तो वो सर्किट आपका जल सकता है या आपके लिए खतरा बन सकता है। तो आज थोड़ा सा फ्यूज के बारे में जानकारी देने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और हाँ, पसंद आती है तो लाइक करना, लेकिन वीडियो को छोड़ने से पहले अभी करें ना करें, वीडियो पसंद आती तो ही लाइक करना। और हाँ, आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया के किस स्टेट से देख रहे हैं, किस आप अदर कंट्री से भी देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बड़ी खुशी होती है कि मुझे दूर दूर से लोग वॉच करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, हमें पसंद करते हैं और हमें फॉलो करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें ना करें, एक कमेंट करना और एक लाइक जरूर करना। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते मेन टॉपिक की तरफ, अपने मेन मुद्दे की तरफ। किसी भी सर्किट में आपको बहुत सारे टाइप के फ्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं, जिनमें कुछ फ्यूज ऐसे होते हैं जो आपने देखे होंगे। सबसे पहला फ्यूज जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, ग्लास टाइप फ्यूज। ये फ्यूज आपको एसी सर्किट्स में, एसी टू डीसी वाले सर्किट्स में ज़्यादा मिलता है देखने के लिए। एसएमपीएस में या बड़े बड़े सर्किट्स में ये आपको मिल सकता है। बट ये किसी भी सर्किट में ऐसे ही नहीं लगाया जाता, एम्पियर देख के लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो फ्यूज है वो है 3 एम्पियर का। इसमें लिखा होता है 3A करके लिखा होता है। वैसे इसका जो डिब्बी थी इसके बाहर लिखा हुआ है 3 एम्पियर। तो ये 3 एम्पियर का फ्यूज है। जिस सर्किट को 3 एम्पियर की फ्यूज की जरूरत हो उस सर्किट में 3 एम्पियर का ही लगाएं। और जिस सर्किट में 1 या 2 एम्पियर की रिक्वायरमेंट हो उतने का ही लगाना चाहिए। उससे कम या फिर ज्यादा का नहीं। कम लगाओगे तो बार बार उड़ सकता है। अगर सर्किट में लोड रहा, अगर ज्यादा लगाओगे तो सर्किट एन वक्त पर फ्यूज को नहीं उड़ाएगा, आपका सर्किट जल जाएगा। तो इसलिए कभी भी आपके सर्किट में फ्यूज उड़ता है तो सबसे पहले तो आप सर्किट में फ्यूज क्यों उड़ा ये देखो, डायग्नोसिस उसको सही तरीके से भाई पहचान करो। कहीं उसकी आईसी तो नहीं चली गई है, कहीं उसका कैपेसिटर तो नहीं चला गया है, ये सब हमने बताया है, लेकिन आज फोकस हमारा फ्यूज पे है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए इस सर्किट में फ्यूज उड़ा है और ये सर्किट में जो है 1 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ रहता है। तो आपको इसमें 3 या फिर 4 का नहीं लगाना, 1 एम्पियर का ही लगाना। काफी लोग बस देखा ग्लास टाइप है उतने ही साइज का है तो डाल देते हैं, गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो सेम फ्यूज का इस्तेमाल करें, सेम एम्पियर के। अब दूसरा फ्यूज होता है जो कि आपको एसएमडी सर्किट्स में या फिर आपको आजकल जो छोटी छोटी चार्जर्स आ रहे हैं, एलईडी बल्ब आ रहे हैं, उनके अंदर देखने के लिए मिलता है ये रेजिस्टेंस टाइप में। अच्छा, ये जो है ना, ये 10 से 20, 30, 40 ओम्स तक का हो सकता है, काफी बार 50 से 80 ओम्स का भी होता है। लेकिन परफेक्ट आप 10 ओम्स का और 1 वोल्ट का आप फ्यूज का इस्तेमाल करें किसी भी ऐसे सर्किट में जहां पर आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो। इससे मोटा या फिर इससे जहां ज्यादा ओम्स के फ्यूज का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको चाहिए सर्किट को अगर प्रोटेक्ट करना चाहें तो आप नॉर्मल में इसको लगा सकते हैं, 1 वॉट और 10 ओम्स। ये आपका इजीली 1 या 2 रुपए में मार्केट में मिल जाता है और ये बहुत जल्दी सर्किट को खराब होने से भी बचाता है, जल्दी से उड़ जाता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। बट ये एसएमपीएस वगैरह में ही लगना चाहिए, उसे हैवी सर्किट्स में इसका इस्तेमाल ना करें, बेटर होगा। ये वाला फ्यूज आजकल बहुत सारे सर्किट में लगा हुआ आता है, तो कोशिश करें कि ये फ्यूज उन्हीं सर्किट में इस्तेमाल करें जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं कि आपने हर किसी में लगा दिया, नहीं। उससे ऊपर अगर लोड ज़्यादा हो तो इन वाली फ्यूज का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक इंडक्शन का सर्किट होता है जिसमें भी फ्यूज ये ग्लास टाइप ही लगता है, ये देखिए कवर किया हुआ है। इसमें जो है ना लगभग 12 एम्पियर 10 एम्पियर की फ्यूज का इस्तेमाल होता है। तो इस टाइप के 1 या 2 एम्पियर की फ्यूज का इस्तेमाल ना करें, यहाँ पर 10-12 एम्पियर के फ्यूज का ही इस्तेमाल करना। अगर यहाँ पर 10-12 लिखा हो तो इसमें देखना पड़ेगा कितने एम्पियर, हर सर्किट में अलग अलग एम्पियर की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें देख लेना। ठीक है, अब बात करेंगे जो मेन मुद्दा है हमारा, मेन टॉपिक हमारा डीसी फ्यूज पे है। तो ये जो फ्यूज है आपको ज्यादातर इन्वर्टर के अंदर मिलते होंगे देखने के लिए, या फिर जो गाड़ियां हैं उनके अंदर भी मिलते हैं। गाड़ियों के अंदर छोटे छोटे फ्यूज होते हैं, बट बात एक ही है, जिनमें बड़े वाला इस्तेमाल होता है बड़े वाला, जिनमें छोटे वाला इस्तेमाल हो छोटे वाला इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर एम्पियर एसी के अंदर जो फ्यूज लगते हैं वो बहुत कम एम्पियर के होते हैं, लेकिन डीसी के अंदर बहुत ज्यादा एम्पियर के फ्यूज का इस्तेमाल होता है। अब डीसी के अंदर जो फ्यूज होता है उनके एम्पियर को कैसे देखना है, इनके टॉप में कुछ नंबरिंग होती है, उनको देखना है सबसे पहले। ये देखिए, इसमें लिखा है 40, इसमें लिखा है 20,
ये देखिए इसमें 20 लिखा हुआ है, इसमें 40 लिखा हुआ है, तो ये 40 एम्पियर का फ्यूज है, ये 20 एम्पियर का फ्यूज है। अब बैटरी में 40-20 करीब एम्पियर के फ्यूज का इस्तेमाल होता है, तो अगर रिक्वायर इन्वर्टर के अंदर जो फ्यूज होते हैं ज़्यादातर 40 एम्पियर के होते हैं, तो वहाँ पर आप ये नहीं कि ये खराब हो गया तो आप 20 का डाल दो, नहीं, आपने 40 का ही लगाना है। 20 का लगाओगे थोड़ा सा लोड पड़ने पर वो उड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताऊं, आपके घर पे 6 एम्पियर की एमसीबी लगी है, उस एमसीबी के से जहां पर कनेक्शन जा रहा है उस सॉकेट में अगर आप एक 1000 या फिर 2000 वाट के किसी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या होगा, वो एमसीबी बार बार ट्रिप होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो उतना लोड लेने के लिए सक्षम नहीं है। उसके लिए आपको 10 एम्पियर या फिर 16 एम्पियर की एमसीबी का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो यही थ्योरी इसमें भी लागू होती है। अगर आपके उसमें लोड ज़्यादा है, कम एम्पियर की आप फ्यूज का इस्तेमाल करोगे तो बार बार उड़ेगा। अगर परफेक्ट एम्पियर के इस्तेमाल करोगे तो वो टिकेगा। ज़्यादा एम्पियर का इस्तेमाल करोगे वो एन वक्त पर उड़ेगा नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप उन फ्यूज का इस्तेमाल करें, बेटर ये आपके लिए विकल्प होगा और बहुत अच्छा यहाँ पर इसको आपको है ना रिजल्ट भी मिलेगा। एन मौके पर आपका फ्यूज उड़ेगा और सर्किट को आग लगने से बचाएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, और कोई यहाँ पर रह गई हुई जानकारी तो मुझे कमेंट करके बताना और भी डिटेल से बता दूंगा। फिलहाल मेरे दिमाग में जितना था वो मैंने क्लियर आपको बता दिया है। चलिए, टेक केयर।